मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जुड़ गए हैं फोन लाइन कर। जूली साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। मैं प्रताप सिंह आपसे मुखातिब हूं। जिस प्रकार से लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी, विपक्ष भी लगातार छात्रों के साथ खड़ा था, जंतर मंतर पर लाठियां भी खाई गई और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब हो गया है। किस तरह से देख रहे हैं जूली साहब? देर आए दुरुस्त आए, ये छात्रों की जीत है। एक तानाशाह सरकार के मुंह पे एक तमाचा है कि जो डेमोक्रेसी को नहीं समझ रहे थे, उस डेमोक्रेसी को हमारे छात्रों ने समझा दिया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब ये पेपर लीक हुआ तो सबसे पहले कोटा के अंदर छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पहली डिमांड अगर किसी व्यक्ति ने की थी तो वो राहुल गांधी जी थे। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर छात्रों के अंदर अलग जगाई और उसके बाद लगातार देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भी छात्रों के समर्थन में कार्यक्रम किए। जंतर मंतर पे भी छात्र बड़ी संख्या में जुटे। सोनम जी ने भी अपना आमरण अनशन किया और जो सबसे एक मैं कहना चाहूंगा जो इस पूरे घटनाक्रम में जो एक काला धब्बा रहा वो रहा बीजेपी के द्वारा लाठीचार्ज कराना बच्चों पे। मासूम बच्चों को जिस प्रकार से पीटा गया, जिस प्रकार से बच्चों के साथ अत्याचार किया गया, जिस प्रकार से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पैलेट गन से हमले किए गए, ये लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। अच्छा जूली साहब, जिस तरह से प्रदेश सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि साहब हमारी सरकार थी, पेपर लीक हुए, इस तरह से विपक्ष आवाज उठा रहा था। यही पेपर लीक राजस्थान में जब कांग्रेस के शासनकाल में हो रहा था, राहुल गांधी यहाँ पर सवाल पूछने के लिए नहीं आए। और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि विपक्ष की साझा जीत है, तो इसको विपक्ष की जीत के तौर पर आप देखते हैं या फिर छात्रों की जीत के तौर पर? जूली साहब देखिए, पूरा विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा था, ये तो अलग बात है ही नहीं। पूरा विपक्ष जो है, सारे विपक्ष के नेता सब छात्रों के समर्थन में गए हैं, सबने मुहिम चलाई है। ये तो साझाई जीत है, तो इसमें ये कौन कह रहा है कि भाई जीत अलग है? सब लोगों का उद्देश्य तो एक ही था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो एजुकेशन सिस्टम है वो सुधरे। और यहाँ जो पेपर लीक की जो बात कर रहे हैं जी, तो देश के अंदर आज भी सबसे मजबूत कानून राजस्थान का है। जो मोदी जी आज कानून बनाने की बात कर रहे हैं वो भी राजस्थान के कानून तक नहीं पहुंच रहे, इससे तो हल्का ही बना रहे हैं। तो हमने तो कानून बनाया, पेपर लीक रोकने का काम किया था। मोदी जी आए थे राजस्थान के अंदर, भाषण देके गए थे पेपर लीक से मुक्ति, उसका क्या हुआ? या नीट का पेपर लीक हुआ, 9 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ सीकर के अंदर, उनपे क्या कार्रवाई की? अच्छा, अब जिस तरह से एनटीए के 47 अफसरों को कल जूली साहब बर्खास्त कर दिया गया प्रधानमंत्री की ओर से, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया जा, तो आप क्या देखते हैं? अब व्यवस्थाओं में बदलाव आएगा जूली साहब, लगता है आपको? निश्चित तौर पर आने वाले समय में बदलाव आएगा, लेकिन ये क्या बच्चों के आंदोलन का इंतजार कर रहे थे कि जो इन अफसरों को बर्खास्त किया है? ये तो पेपर लीक तो पहले से हो रहे हैं ना। मोदी जी 2 साल पहले लोकसभा में बोल चुके कि मैंने मजबूत कानून बना दिया है। तो कौन सा वो मजबूत कानून था जो पेपर लीक को नहीं रोक पा रहा है? तो कहीं ना कहीं आपकी ओर से ये कहा जा रहा है ये सहूलत तो सरकार के पास शुरू दिन से थी। ये जो तमाम जो अब कार्रवाइयां की जा रही है बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। ठीक बात है जूली साहब, पेपर लीक एक गंभीर चुनौती बन गया है, वो सरकारें किसी की भी हो। क्या आपको लगता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को साथ आते हुए साझा रूप से प्रयास करने चाहिए इस मामले में? क्योंकि अल्टीमेटली मुद्दा तो छात्रों से जुड़ा है, भविष्य तो उनका प्रभावित होता है। सरकार से रेडी है, तो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं लोग। करोड़ों बच्चे देश के जो है हर साल पेपर देते हैं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा का। और आज भी जो एजुकेशन सिस्टम है देश का, एक बच्चा वो है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, बिना पंखे के पढ़ता है, बिना इंटरनेट के पढ़ता है, बिना कोचिंग के पढ़ता है, और एक बच्चा वो है जिसको सब सुविधाएं हैं और पेपर में समान उसको व्यवस्था है। और उसके बाद अगर कोई पैसे वाला है तो पेपर खरीद लेता है, तो वो बेचारा गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? जो मेहनत करने वाला बच्चा है वो कहाँ जाएगा? तो ये जो पूरा सिस्टम है, आज आप देखेंगे राहुल गांधी जी ने एक बात कही है
कि नीट का जो पेपर होता है, नीट के पेपर की जो कोचिंग है 1 साल की कोचिंग फीस, वो इतनी ली जाती है अभिभावकों से जितना पूरा हिंदुस्तान का एजुकेशन का बजट है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से लोगों की जेब पे डाका डाला जा रहा है और गवर्नमेंट जो है इसको संभाल नहीं पा रही। अच्छा, मेरे साथ आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल जूली साहब, जिस तरह से अब विरोध प्रदर्शन आयोजित होने जा रहे थे, आज शाम का भी जयपुर में एक प्रदर्शन प्रस्तावित रखा गया था, तो क्या अब ये मान के चलें कि कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन अब नहीं होगा, कम से कम इस मामले को लेकर, क्योंकि इस्तीफा हो गया है? ये विजय मार्च होगा। पहले सत्याग्रह था, लेकिन अब सत्याग्रह नहीं है, अब ये विजय मार्च है। और मैं स्वयं इसमें भाग लूंगा। पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसके अंदर आएंगे। हम बच्चों की जो जीत हुई है, इस जीत में सब लोग भागीदार बनेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जूली साहब, आप हमारे साथ जुड़े।